अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में होने वाली बड़ी ही मेजर तब्दीलियों की। क्योंकि ये तकरीबन 7 करोड़ अफ़राद के लिए एक लाइफ़लाइन की हैसियत रखती है और उसमें जो है उसके ऊपर कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाने वाले जितने भी अफ़राद हैं, उनके लिए बड़ी ही अहम चेंजेज़ हैं। क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ऐलानात किए गए थे और अब उसमें तब्दीलियां अमल में लाई गई है। लेकिन सदर ट्रंप ने एक वादा जरूर पूरा कर दिया है और वो 1700 से जायद जो डॉलर देने का वादा था और तकरीबन 1.5 मिलियन जो 15 लाख लोगों तक उसको जो है रसाई मुमकिन बना दी गई है, वो उनको अरसाल भी कर दिए गए हैं। पीछे रह गए $2000 जो कि उन्होंने डिवाइडेंड चेक के नाम पर देने का ऐलान कर रखा है और वो कब आपको मिलने जा रहे हैं वो भी आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के इस व्लॉग में समझिए आज हमारे पास एक खबरों का पूरा एक गुलदस्ता है जो हमने आपके साथ शेयर करना है और एक-एक करके हम डिस्कस करते जाएँगे और आपको समझाते जाएँगे कि आखिरकार इस वक़्त चल क्या रहा है और क्या-क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। इमिग्रेशन की तब्दीलियाँ तो ज़ाहिर है आ ही रही हैं और वो बहुत बड़े लेवल पे आई हैं और ख़ासकर जो 75 कंट्रीज़ वाला मामला है वो तो अभी नहीं संभल रहा और उसमें भी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। वो बहरहाल हम एक नए व्लॉग के लिए उसको बचा लेते हैं ताकि हम आज सिर्फ इन 3 खबरों का ही खुलासा आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस वक़्त आखिरकार चल क्या रहा है। सबसे पहले तो जनाब सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और वो डिजिटल तब्दीलियाँ जिसको कह रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा एक डिजिटल तब्दीली का प्रोग्राम का हिस्सा ही और उसी हिस्से का ही जो है हमने फाइनल किए हैं उसमें रिफॉर्म्स लेके आए हैं जिसका मकसद ये है कि जितने भी सोशल सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, सार्फिन हैं, उनकी को फ़ायदा पहुँचाना है ताकि उनकी जो सहूलियात हैं उनको ऑनलाइन दी जा सकें। बाज़ औक़ात आपकी रकम लेट हो जाती है, बाज़ औक़ात आपके कोई बहुत से मसाइल होते हैं, तो उसको वो कहते हैं जी हम काउंटर करना चाहते हैं। हर माह तकरीबन 7 करोड़ अमेरिकन्स ऐसे हैं जो सोशल सिक्योरिटी की अदायगियों के ऊपर ही इन्हिसार करते हैं और जिसके बायस वो कहते हैं कि जी इन इस्लाहात का फ़ायदा तकरीबन 7 करोड़ लोगों को होने जा रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसको एसएसए कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं और उसमें उसका मकसद ये है कि जो भी लोग इस बेनिफिट को हासिल कर रहे हैं उनकी इस तक रसाई को आसान करना है, तेज़तर बनाना है और साथ ही साथ अकाउंट्स को बेहतर से बेहतर करने की काविशों का एक हिस्सा है। जो अहम चेंजेस की गई हैं वो क्या है जनाब, वो उस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है एसएसए की जानिब से और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो है सबसे जो अहम और मेजर तब्दीली की है वो जो है हमने की है ऑनलाइन माय सोशल सिक्योरिटी पोर्टल तक रसाई में हमने तौसीह कर दी है। इससे पहले ये कहते हैं जी निज़ाम हफ्ते में कुछ दिन अवेलेबल होता था, कुछ दिन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अब आपको 24/7 आपको इस तक रसाई हासिल हो जाएगी। 24 घंटे आप हफ्ते के सातों दिन ही आप इस तक अब आपको रसाई दे दी गई है। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि जितने भी सार्फिन होंगे वो ऑफलाइन औकात की पाबंदी के बगैर भी किसी भी वक्त अपने बेनिफिट को देख सकते हैं, जायजा ले सकते हैं और उस पे क्या-क्या तब्दीलियाँ होती हैं वो सब कुछ अब जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब ऑनलाइन सहूलत के अलावा वो बताते हैं जनाब हमने जो कारकर्दगी दिखाई है वो इदारे की कॉल सेंटर सर्विसेज़ में भी हम बेहतरी लेके आए हैं, जिसमें माली साल 2025 में कॉल्स का जवाब देने की जो परसेंटेज है, गुज़श्ता साल की निस्बत उसमें बताया जा रहा है कि 65% बढ़ा दी गई है और जो नेशनल 800 नंबर पर कॉल का औसतन टाइम है और वो भी जो है बताया जा रहा है कि अब सिंगल डिजिट में आ चुका है। इसी तरह तकरीबन 90% जो सवालात हैं अब खुदकार जो सर्विस है ऑटोमेटिक सर्विस टूल्स या फिर कॉल बैक शेड्यूल के ज़रिए हल हो किए जा रहे हैं, जिससे सार्फिन को अब तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस हवाले से जनाब एसएसए के जो फील्ड दफ़ातर में आने वाले अफ़राद हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि उनका इंतज़ार का दौरानिया भी कम कर दिया गया है और वो कहते हैं कि अब उन्हें औसतन सिर्फ 6 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है ताकि वो एसएसए के जो भी हुक्काम हैं उनसे कोई हेल्प ले सके। अब वो कहते हैं जनाब ये इकदामात मुल्क भर में ज़ाती तौर पर फ़राहम की जाने वाली खिदमात को ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है बढ़ाने के आगे है। दूसरा जनाब इसमें एक बैकलॉग था, वो बड़े अरसे से एक मसला चलता आ रहा था, उसमें भी अब कमी लाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि डिसेबिलिटी क्लेम्स की जो बैकलॉग है उसको कम करने में अब हम जो है अहम पेशरफ सामने आई है और जितने भी ज़ेर इल्तवा
डिसेबल पर्सनस की जो दरखास्तें हैं वो 2024 के मिड में अपनी बुलंद तरीन शरह के मुकाबले में तकरीबन एक तिहाई अब कम हो चुकी हैं, जिससे फैसलों के इंतजार में मौजूद जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको बड़ी हद तक अब रिलीफ मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी सोशल सिक्योरिटी की जो अगली रकम है वो अब कब होगी, तो सोशल सिक्योरिटी से जो मुस्तफीद होने वाले अफराद हैं जनाब, वो अपनी अगली अदायगी 21 जनवरी को वसूल कर सकेंगे। और ताज़ा तरीन जो एदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक जो रिटायर्ड कोई भी शख्स है उसके लिए माहाना औसतन सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट है तकरीबन $2071 मुतवक्के है, जबकि एक रिटायर्ड कपल जो है उनका जो मुश्तरका तौर पर औसतन $3208 माहाना वसूल वो कर सकता है। तो जनाब ये वो थी जो सोशल सिक्योरिटी के लिए थी। अब आ जाए उन $1700 की हम बात कर लेते हैं जो है सदर ट्रंप की जानिब से दिया जा रहा है। आईआरएस जनाब जो है उन्होंने कहा है, जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है उनकी जानिब से कहा गया है कि एक बात बड़ी उन्होंने तस्दीक कर दी है कि 1776 डॉलर का जो वारियर डिवाइडेंड है वो सदर ट्रंप ने की हदायत पर 15 लाख से जायद जो फौजी हैं उन एहलकारों को दिया गया है और उसको टैक्स के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे उसको इस्तिस्ना कर दिया गया है। तो इस हवाले से जनाब जो जारी की गई है आईआरएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा ही जा रहा है कि उन्होंने डिवाइडेंड चेक को जो टैक्स फ्री करार दिया है उसकी अब ना सिर्फ कंफर्मेशन कर दी है, बल्कि अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो महकमा खजाना और आईआरएस है उसने जो है दिसंबर 2025 में जितने भी यूनिफॉर्म जो है अफराद हैं अफवाज के एहलकारों को दी जाने वाली इजाफी बुनियादी रिहायशी अलाउंस की अदायगियाँ वसूल करने वालों की आमदनी जो है में शामिल नहीं की जाएंगी और ये काबिल टैक्स नहीं है, ये उन्होंने एक क्लियर कर दिया है। इसी तरह जनाब जो उन्हें बताया जा रहा है जो बेनिफिट्स हैं उसको जो है क्वालिफाइड मिलिट्री बेनिफिट जो है कि मजमूई आमदन में शामिल नहीं किया जा रहा और बारी डिवाइडेंड भी इस जुमरे में आता है और इसलिए उस पर कोई टैक्स अब लागू नहीं है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। और जनाब ये टैक्स फ्री वारी डिवाइडेंड जो है चेक है और वो बरह रास्त $1776 जो दिया जा रहा है और ये 17 दिसंबर 2025 को सदर ने ऐलान किया था। तकरीबन 15 लाख फौजी एहलकारों को ये जो बोनस दिया जाएगा ताकि उन फौजी खिदमात का शुक्रिया अदा किया जा सके। और इस मौका पर अमेरिकी फौजी जो फौज गुज़श्ता 250 बरस से मुल्क का दिफा कर रही है, उन्होंने सदर ने कहा था कि सबसे ज़्यादा हकदार वो हमारे फौजी हैं, वो उनको मुबारकबाद देते हैं। अब ये तो जनाब सदर ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरा वादा है वो है $2000 का और वो जो है सारे जितने भी अमेरिकन हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन उसमें भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है। चीज़ें क्लियर हुई हैं उसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी आमदनी जो है औसतन दर्जे की है या मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए है और वो बताया जा रहा है कि इस साल के आखिर में वो भी उसकी अदायगियां भी शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए पूरा इन्हिसार किया जा रहा है जो टैरिफ से होने वाली आमदन है। और वो उसके लिए सदर ट्रंप तो ये दावा कर चुके हैं कि $600 अरब इकट्ठा कर लिया गया है, लेकिन उनके नाकदीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सदर ने ये अपना वादा पूरा कर दिया, अब देखते हैं कि आपके लिए वो वादा कब पूरा होता है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं इस दुआ के साथ, जहां रहें खुश रहें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।